गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ का जो है रेखाएं और कोणों के बारे में जानकारी हमने दी थी पिछले वीडियो में। अब हम जो है एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसको हल करेंगे, उसको देखिएगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग करिएगा। कुछ लोगों ने करके हमारे पास भेजा भी था जो सही था। तरीकाएं इसके कई हैं, तो इसकी तरह से आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है, और यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 है और कोण बी ओ डी 40 है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई हमको ज्ञात करना है। यानी कि दो रेखाएं दी हुई हैं। एक रेखा है सी डी, वो बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित कर रही है। ये रेखा हो गई सी और ये रेखा हो गई डी, और इधर हो गया ए और डी, इसको प्रतिच्छेदित कर रही है। और इस पर रेखा जो है एक ई है, जो इस तरह से है, एक किरण है ई ओ ई। अब इसमें हमको दिया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, यानी कि हमको ये वाला कोण और ये वाला कोण दिया है। यहाँ पर लिख लेंगे क्या चीज दिया है। दिया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। और कोण हमको दिया है, और कोण दिया हुआ है कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश। तो हमको निकालना है कोण बी ओ ई, ये वाला कोण निकालना है। कोण बी ओ ई निकालना है, और प्रतिवर्ती कोण क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या क्या चीज दिया है पहले देख लीजिएगा। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई दिया हुआ है 70 डिग्री। कोण बी ओ डी, ये वाला कोण, कोण बी ओ डी दिया है 40 डिग्री। तो कोण बी ओ डी 40 डिग्री दिया है, तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे कोण बी ओ डी बराबर हो जाएगा कोण ए ओ सी। क्या हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण बी ओ डी बराबर 40, तो इसलिए कोण ए ओ सी बराबर 40 डिग्री। अब जब कोण ए ओ सी बराबर क्या है 40 डिग्री है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, कोण बी ओ ई निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको दिया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, और ये ओ सी हमारा कितना हो गया 40
प्लस 40 प्लस कोण BOE। ये पहला क्वेश्चन था। कोण BOE बराबर 70 डिग्री, या यहाँ से कोण BOE बराबर हो जाएगा 70 माइनस 40 डिग्री, तो ये 30 डिग्री कोण आ गया। तो हमने क्या निकाल लिया, कोण BOE निकाल लिया। कितना हो गया ये, 30 डिग्री। हमें निकालना है कोण COE का प्रतिवर्ती रूप। ये वाला कोण हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण हमको ज्ञात करना है। तो हमें ये कोण और ये कोण मालूम हो गया। ये कोण 40 है, ये कोण 30 है। तो प्रतिवर्ती रूप निकालना है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये तो एक सरल रेखा कोण हो जाएगा, कोण AOB, और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कोण AOC प्लस कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर हो जाएगा कोण AOC कितना है, 40 है, और BOE हमारा निकल गया 30। ये हो गया 40 प्लस कोण COE प्लस 30 डिग्री बराबर, इसका मान कितना हो गया, 180 अंश। पूरा कोण कितने का हो गया, ये 180 अंश का हो गया। तो अब 40 और 30 यानी कि कोण COE बराबर हो गया 180 माइनस 70 डिग्री। तो ये कितना निकल गया, 110 डिग्री। हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या हो जाए, उल्टा कोण, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का पूरे कोण का मान कितना होगा, 360। तो प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 माइनस कोण COE। तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 110 डिग्री। तो बराबर में बच जाएगा ये 250 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। एक का मान 30 डिग्री और एक का मान 250 डिग्री प्रतिवर्ती कोण पूछा था। इसी प्रकार दूसरा है, दूसरा करिएगा, चाहे देख लीजिए। दूसरा भी हम बताए दे रहे हैं। एक आकृति
एक आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। रेखा एक्स वाई है और एम एन है जो ओ पर प्रतिच्छेदित करती है, और कोण पी ओ वाई 90 डिग्री दिया है, और ए बी का अनुपात जो दिया है वो 2:3 है, और कोण सी हमको ज्ञात करना है। ठीक इसी तरह से फिगर था दूसरे क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये एक रेखा है, रेखा दी हुई है एक्स वाई है, ये एक्स और वाई। एक दूसरी रेखा है एम एन जो रेखा एक्स वाई को ओ पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ये रेखा हो गई एम और ये हो गया एन और ये हो गया ओ बिंदु। ओ बिंदु पर क्या करिए, रेखा ओ को प्रतिच्छेदित कर रही है, और यहां से ये कोण ये पी है, ये 90 डिग्री हो गया, और ए और बी, ये कोण ए जिसका मान ए दिया है और एक ये बी है, इसका अनुपात हमको दिया हुआ है, और ये दिया है कि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री है। और हमें कोण सी का मान ज्ञात करना है, तो हमें क्या होना चाहिए, कोण बी का मान ज्ञात करना है। ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, कोण सी का मान ज्ञात करना है। दिया है कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, ए बी का अनुपात दिया है 2:3। तो यहाँ से हम ए बराबर मान सकते हैं, जो अगर इस तरह से होगा अनुपात में, तो अनुपात लेने के लिए एक उभयनिष्ठ संख्या मान लेंगे एक्स। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो गया 2x और बी बराबर मान हो गया 3x। तो यहाँ पर जो मान हो गया यानी कि ये 90 है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, कोण एक्स ओ पी भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि कोण एक्स ओ पी बराबर हो जाएगा कोण पी ओ वाई, क्योंकि ये कोण पी वाई 90 डिग्री के है, तो ये दूसरा कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब एक्स ओ पी बराबर किसके हो गया, यानी कि कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एम ओ पी बराबर 90 डिग्री। तो एक्स ओ एम यानी कि ए बराबर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ए का मान 2x, बी का मान 3x बराबर 90 डिग्री, या 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 90/5, यानी कि 18। x बराबर कितना आ गया 18 डिग्री। तो a बराबर 2x यानी 2 × 18 बराबर 36 डिग्री, b बराबर 3x 3 × 18 बराबर 54 डिग्री। तो a प्लस बी हमें मालूम हो गया, a और b का मान मालूम हो गया। अब यहाँ पर जो कोण है हमारा NOM वो किसके बराबर है, यानी कि कोण XOM, यहाँ पर कर देंगे इसको कोण XON प्लस कोण XOM बराबर हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि ये कोण का क्या हो गया, एक रेखा हो गई MN और इस पर किरण OA
खड़ी पड़ रही है, इसलिए जो रैखिक युग्म से है ये क्या हो गया, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। तो यहाँ पर हमें निकालना है कोण XON का मान। कोण XON बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण XOM। XOM का मान कितना है, 54 डिग्री निकला है। B का मान जो है ये XOM है 54 डिग्री। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 180 माइनस 54 डिग्री, तो 54 घटा दो, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 7 और ये 126 डिग्री। तो हमें कोण C का मान हमने ज्ञात कर लिया, वो कितना आया 126 डिग्री। तो ये आंसर हो गया। बाकी क्वेश्चन जो है आप लोग करिएगा, जो नहीं आएगा आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और ढंग से पढ़ें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।